जय हिंद बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लेकर आए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए। तो ये कोर्स आपको फ्री में कराया जाएगा। देखिए कोर्स क्या होगा और आपको यह किस चैनल पर कराया जाएगा। तो चैनल का नाम आप याद रखें, हमारे चैनल का नाम है नवोदय ट्रिक्स। यह चैनल आपको याद होना चाहिए। चलिए आप देखिए हमें करना क्या है, हम पढ़ेंगे क्या। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपकी अरिहंत की बुक, कक्षा 6वीं की नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो आपकी कक्षा 6वीं की अरिहंत की बुक है, इसका पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो इसके मैथ्स के पूरे 19 चैप्टर और इसके साथ ही आपके मैथ्स के साथ साथ जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन चैप्टर हैं वह पूरे 10 चैप्टर। तो पूरी बुक का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपको हिंदी भी अलग से कराई जाएगी, हिंदी के लिए भी डेली क्लासेस होगी। तो डेली आपके लिए 2 या 3 क्लास लाई जाएगी जिससे आपकी प्रिपरेशन को जल्दी से तैयार किया जा सके, क्योंकि काफी कम समय बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम इसके विगत वर्षों के प्रश्न देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विगत वर्षों के जो प्रश्न होंगे। देखिए आपको नजर आ रहा होगा विगत वर्षों के जो प्रश्न है, यहाँ पर हम इसके देखेंगे। तो विगत वर्षों के प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसका, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो मैं आपको हल कराऊंगा और मुझसे पहले यदि आपसे हल करते बने तो आप इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर आपको यहां से ज्ञात करना है। तो इसका अंतर आपको निकालना है बड़ी और छोटी संख्याओं का। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और यहां एक बार और बता देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी संख्या जब हमें लिखना होता है बच्चों, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम बड़े अंक को लिखते हैं। तो देखिए हमें कौन कौन से अंक दिए गए हैं, 0, 3, 6 और 7 और 9। इन अंकों से हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो हमें जब भी सबसे बड़ी संख्या बनाने होते हैं तो हमें सबसे पहले बड़े अंक लिखना होता है। तो बड़े अंक इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है, ये 9 वाला है। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे हम 9। फिर बचे हुए अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो 7 है। तो इसे लिखेंगे हम 7। बचे हुए अंकों में सबसे बड़ा 6, फिर 3 और फिर 0। तो ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या की अगर बात की जाए तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या अगर बच्चों बात करें हम यहाँ पर, तो देखिए सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसके पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम छोटे अक्षरों को पहले लिखते हैं। जो छोटी संख्या होती है, छोटे नंबर होते हैं, उन्हें हम पहले लिखते हैं। तो हम देखते हैं पहले यहाँ पर कौन कौन से नंबर हमें मिले हुए। तो देखिए नंबर हमें दिए हुए हैं 0, 3, 6, 7 और 9। अब इसमें तो सबसे छोटा कौन सा है, 0 है। लेकिन 0 को कभी भी पहले नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर 0 को पहले लिख दिए देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। कारण देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका स्कूल में टेस्ट होता है जो कि 10 नंबर का होता है। तो 10 नंबर के टेस्ट में कभी टीचर आपको इस प्रकार नंबर देते हैं, मान लीजिए आपके 8 नंबर आए तो ऐसे नंबर देते हैं, और कभी कभी टीचर आपको इस तरीके से भी नंबर दे देते हैं। तो ये दोनों एक ही तो होते हैं, यहाँ भी आपके 8 नंबर आए हैं, यहाँ भी आपके 8 नंबर आए हैं। लेकिन इस 0 की कोई वैल्यू है क्या, नहीं। तो वही कारण है कि अगर हम इस संख्या के पहले में अगर 0 लिख देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और आपको 5 अंकों की संख्या बनानी है। अगर इसे हम छोटे, देखिए ये तो लिखा ही हुआ है, अगर इसे इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, 0 हट जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा आपका जो है 3, 6 और 7, 9। तो ये तो 4 अंकों की संख्या होगी, हमें तो 5 अंकों की संख्या चाहिए। तो जब भी आपको 0 मिलता है प्रश्न में और आपसे बोल दिया जाए कि बच्चों छोटी संख्या आपको बनानी है, तो 0 की पोजीशन हमेशा सेकंड नंबर पर होगी। याद रखेंगे, छोटी संख्या बनानी हो और अंकों में हमें 0 दिया गया हो तो 0 की पोजीशन हमेशा किस नंबर पर होती है बच्चों, सेकंड नंबर पर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देख लेते हैं, हम इसे कर देते हैं। ये रहा हमारा, इसे यहां हमने हटाए और हमारे बचे हुए अंकों से हमें बनाना है। देखिए तो ये रहे हमारे अंक 0, 3, 6, 7 और 9। तो 0 हमेशा सेकंड पोजीशन पर होता है, तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आ गया हमारा 0। अब इसे तो हमने यूज कर लिया। अब इसके अलावा सबसे छोटा नंबर 3, इसे आगे लिखेंगे।
फिर आएगा 6, फिर आएगा 7 और फिर है 9। तो अब हमने सबसे बड़ी संख्या भी निकाल ली है और सबसे छोटी संख्या भी निकाल ली है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों संख्याओं का निकालना है अंतर। तो चलिए इनका अंतर भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए अंतर निकालना है हमें, तो यहां लिखेंगे हम अंतर, और अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है। तो देखिए इन दोनों को हमें माइनस कर देना है। माइनस करते हैं हम, तो यहां पर माइनस करना होगा हमें। तो देखिए माइनस कैसे करेंगे हम, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ये। अब इसे माइनस करना है आपको, तो चलिए माइनस करते हैं। पीछे से हमेशा माइनस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 0 में से 9 तो जाएगा नहीं बच्चों, तो क्या करेंगे, यहां से एक हम उधार ले लेंगे। यहाँ बचेगा 2, एक इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 10। 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1 बचा। 10 में से 9 गया तो कितना बचा बच्चों, 1 बचा। तो थोड़ा ऊपर में कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखने लगे। 10 में से 9 गया तो 1 बचा। फिर देखिए यहाँ 2 बचा है, 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो फिर हम एक उधार ले लेंगे। 6 में से 1 इधर गया, तो यहाँ 5 और यहाँ 12। 12 में से 7 गई तो कितना बचा, 5 बचा है। फिर यहाँ 5 में से 6 नहीं जाता है, इधर से एक उधार लेंगे, यहाँ 6, यहाँ 15 हो गया। 15 में से 6 गई तो 9 बचा। 6 में से 0 गया तो 6, और 9 में से 3 गई तो 6। तो यह आ गया आपका राइट आंसर। अंतर आपने निकाल लिए हैं और यही आपका क्या होने वाला है बच्चों, आंसर होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा हो। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पूरे के पूरे 19 चैप्टर के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर कराए जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे हम यहाँ लगा देते हैं ताकि आपको दिखने लगे। आप लोग मुझसे पहले करने की कोशिश करें यदि आप लोगों से बनता है तो। यह रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें आपको क्या दे दिया गया है, देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6, मतलब आपको एक बड़ा अंक दे दिया गया 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। तो यहां पर एक नंबर दे दिया गया आपको 5, 8, 4, 3, 5, 6। अब इसमें आपसे पूछा है 5 के स्थानीय मूल्यों का योग। स्थानीय मूल्यों का योग का मतलब होता है बच्चों, स्थानीय मूल्य का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, प्लेस वैल्यू। आपको इसके क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी गई होती है उसे लिख लेते हैं और उसके पीछे जितने अंक होते हैं उतने लगा देते हैं 0। तो यहाँ पर तो 2, 5 है, 2, 5 है। तो देखिए पहले 5 की प्लेस वैल्यू निकाले तो यहाँ पर 5 और इसके पीछे एक डिजिट है, तो यहाँ लगा देंगे 1 0। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब सेकंड वाले 5 की प्लेस वैल्यू आपको निकालने कही जाए तो यहाँ पर यह 5 का 5 आ गया, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। अब इसके पीछे जितने डिजिट होंगे उतने आपको लगाना है 0, ठीक है। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम कितने लगा देंगे बच्चों, 0, 1 2 3 4 5 0 हमने लगा दिए। अब इनका दोनों का आपको निकालना क्या है, योग। योग का मतलब क्या होता है, प्लस करना है। यहाँ पर योग बोला आपसे, योग का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस करना है, आपको जोड़ना है। तो चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। इसे हम यहां लिख लेते हैं जोड़ने के लिए। यह हो गया हमारा। तो चलिए मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आपको दिखता रहेगा। देखिए अब इन दोनों को जोड़ना है हमें, तो यहां हमने लिख लिए, इसे जोड़ना है, ठीक है बच्चों। आप देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, फिर 0, फिर 0 और फिर 0 और यह आले 5 का 5। तो यह रहा आपका उत्तर, ठीक है। दोनों के आंसर हमारे आ चुके हैं। आपको समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो क्वेश्चन में पूछा था, देखिए मैं क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यह था आपका क्वेश्चन कि एक अंक दिया गया था, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। एक क्वेश्चन दिया गया था, एक बड़ी संख्या दी गई थी, इसमें 5 के स्थानीय मानों के मूल्यों का योग पूछा गया था। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को नजर आने लगे। यह आ गया क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर और ये रहा क्वेश्चन। हाँ बच्चों, इससे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। देखिए जैसे कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी खराबी आ गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ये है 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो हम इसे कर लेते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। यदि आप लोगों को किसी भी अंक में कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है दोस्तों बच्चों, तो आप लोग हमें हमारे नंबर पर, यह है हमारा नंबर, नोट कर लीजिए। यह रहा हमारा नंबर 98936020
इस नंबर पर हमें अपना जो भी डाउट हो व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो हम उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना देंगे। इस नंबर पर आप अपना डाउट हमारे साथ शेयर करें, तो हम तुरंत उसके लिए, जैसे आप दिन में शेयर करते हैं तो हम शाम को आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, उस क्वेश्चन का जो भी आपका डाउट होगा। तो नंबर अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए देखिए, अब देखते हैं हम यहाँ पर, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ बच्चों, तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकी छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, ऐसे आपको बताना है। यहाँ पर आप देखिए, यह वाला क्वेश्चन जो है आपका, यह ऑप्शन से ही हो जाएगा। इसे ऑप्शन से करने की जरूरत है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ऑप्शन से ही इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं, ऑप्शन से ही इसे कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से इसे करते हैं, पहले इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये रहा आपका, हाँ क्वेश्चन रहा 5 अंकों की विभिन्न, यहाँ पर विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार करना है आपको, अपनी पुस्तक में दिया भी हुआ है इसे। तो ये रहा आपका ऑप्शन, दिखा देते हैं हम आपको अच्छे से, ये रहे ऑप्शन। तो आप हमें इसे करना है। तो देखिए पहली संख्या क्या है आपकी 1290। पहली संख्या क्या दे रखी है 1290 दे रखी है यहाँ पर। इसे थोड़ा सा और ऊंचा करते हैं, मैं यहाँ साफ सुथरे अक्षरों में लिख देता हूँ आप लोगों के। पहला दिया है 1290, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 1090, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 2091, चौथा ऑप्शन 2191। अब आपको बताना है इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है। तो ये तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। देखिए 1200 और यहाँ पर मात्र 1000, यहाँ पर 2000। तो ये दोनों तो आप वैसे ही कैंसिल कर दें, क्योंकि हमें तो छोटी संख्या निकालना है। अब इन दोनों में आप देखेंगे पहला अक्षर सेम, दूसरा अक्षर देखेंगे इसमें बड़ा है इसमें छोटा, तो ये छोटी वाली संख्या आपकी राइट होगी। अब इसमें जो सेकंड कंडीशन वो क्या है, 9 कहाँ होना चाहिए, दहाई के स्थान पर। तो इकाई दहाई, 9 दहाई के स्थान पर है, तो यह हो गया बिल्कुल आपका सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं अब। तो यह आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे दिया है, अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अब ये क्वेश्चन आपको करना होगा अपने ऑप्शंस के हिसाब से बच्चों। देखिए क्यों ऑप्शन से करना होगा, तो यहां पर इसने क्या दे दिया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन यहां आपको अंक कितने दे दिए, इसने सिर्फ 3 दिए हैं और 5 अंकों की संख्या पूछी। तो आप अपने मन से कब तक परेशान होंगे। तो अगर इसे आप ऑप्शन से करते हैं तो काफी बेटर होने वाला है। तो देखिए ऑप्शन से इसे करते हैं, तो ये मैं सारे ऑप्शन आप लोगों को दिखा भी देता हूं। ये बड़ा कर दिया, आपको ऑप्शन नजर आने लगे होंगे। ऑप्शन में सारे यहां लिख भी देता हूं। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपको, देखिए 11,565। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 51,156 और तीसरा ऑप्शन 11,556। चौथा ऑप्शन दिया है 11,655। अब इसे करना है बच्चों, तो देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आपको छोटी संख्या निकालना है। क्या निकालना है, छोटी संख्या। यहां पर आपसे पूछा भी गया है कि छोटी संख्या बताएं आप। अब छोटी संख्या निकालना है तो हम आगे से इसे मिलाते हैं। किधर से मिलाते हैं, नंबर्स को बड़ा छोटा करने के लिए आगे से मिलाते हैं। पहला अंक देखेंगे, पहले यहाँ 1 1 1, तो हमें छोटा निकालना है। तो यहाँ तो 5 बड़ा है, इसे हम छोड़ देते हैं। अब इन तीनों में पहला वाला सेम है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो सेकंड वाला भी बिल्कुल सेम है, इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ है 5, इसमें है 5, इसमें है 6, तो 6 बड़ा है, तो इसे भी अब आपको छोड़ देना है। अब आपको इन दोनों में चेक करना है। इन दोनों में देखिए ये 5 तक तो सेम है, आगे वाला देखते हैं। यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 5, तो ये बड़ा हो गया और ये वाला छोटा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ बच्चों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। 11,556 इसका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए ये रहे आपके 4 ऑप्शन। पहले ऑप्शन में आपको दिया है 7,413, दूसरा ऑप्शन में दिया है 7,130, तीसरा ऑप्शन में दिया है 7,985 और चौथे ऑप्शन में दिया है 7,545। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सी 7,000
7,545, ये रहा आपका 7,545। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या गिनना है तो पहले अक्षर देखेंगे, ये एक जैसे हैं सेम, इन्हें छोड़कर सेकंड वाला देखेंगे। तो यहाँ पर है 4, यहाँ है 1, यहाँ है 9, यहाँ है 5। तो आप सबसे छोटा है इसमें कौन सा दिख रहा है, ये वाला, और यही वाला आपका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा 7,130। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर और आपको नजर आने लगा होगा, तो तुरंत इसे करके देखें। देखिए एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको कहा गया है 9680 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 8। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए 9680 गुणा 10 गुणा 0 गुणा 8। अगर इसका गुणा किया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए ये तो काफी इजी है। कैसे इजी है, क्योंकि इसके गुणा में क्या है बच्चों, 0, और 0 जिसके भी गुणा में होता है उन सभी को क्या कर देता है, 0। जैसे आपको आपके मम्मी पापा कहते हैं किसी डफर बच्चे के साथ मत रहिए नहीं तो आप भी डफर हो जाएंगे, वैसे ही ये है 0। ठीक है, ये जिसके भी साथ होता है उसे क्या कर देता है, 0। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 0 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपकी स्क्रीन पर रहा और इसे आप जल्दी से मुझे करके बताएंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको नजर आ रहा होगा 6 अंकी छोटी से छोटी संख्या तथा थोड़ी सी यहां पर गड़बड़ी हो गई। देखिए यहां पर आपको दिया है 6 अंकी, तो इसे छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर यहां पर मिस्टेक हो गई है, इसे छोड़ के आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर देखेंगे हम, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करके देखेंगे इसे। अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकी संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग में हो। ऐसी एक संख्या बनाना है आपको 5 अंकों की जब एक बार एक ही अंक प्रयोग में लाया जाता है। और यहाँ पर अंक आपको दे दिए गए हैं कि आपको किससे संख्या बनाना है। तो देखिए अंक देखते हैं हम 7, 2, 4, 8 और 0। इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या आपको बनाना है और एक अंक को केवल एक ही बार उपयोग में लाना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बड़ी संख्या जब भी आपको लिखनी होती है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, बड़ी संख्या लिखने के लिए हम पहले बड़े नंबर्स को लिखते हैं। तो बड़ा नंबर इन सभी अंकों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, वो है 8। तो 8 को पहले लिखेंगे। अब बचे हुए नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो देखिए 7। फिर 7 के यूज करने के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचा है, 4, यहां लिख देंगे। फिर कौन सा बचा है, 2, यहां लिखेंगे। और लास्ट में आ जाता है 0। तो ये लिख दिया आपने 0। ये बनके तैयार हो गई हमारी, क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या सामने आ चुकी है। और यही आपसे ज्ञात करने को कहा गया था। तो देखिए 87,420 सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन फटाफट पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या है। क्या पूछा है, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब समझते हैं आप, न्यूनतम का मतलब होता है छोटी संख्या, और 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम, अधिकतम का मतलब समझते हैं आप, अधिकतम का मतलब होता है बड़ी संख्या, न्यूनतम का मतलब होता है छोटी संख्या और अधिकतम का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या होता है बच्चों। ठीक है, तो फटाफट आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, क्योंकि आप लोगों को नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो हम ही आपकी नैया पार लगाने वाले हैं। तो चलिए देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अब 7 अंकों की सबसे बड़ी, और कैसे, विभिन्न, विभिन्न का मतलब होता है सभी डिफरेंट डिफरेंट नंबर होना चाहिए, अलग अलग नंबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी लिखना है आपको। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको 1 से 9 तक गिनती आना चाहिए। कहां से कहां तक गिनती आना चाहिए बच्चों, 1 से 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गई। अगर आपको यहां तक गिनती आती है तो बड़ी छोटी संख्या कैसे भी पूछी जाए आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए सबसे बड़ी लिखना है तो पहले सबसे बड़े क्या लिखते हैं, सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। 0 भी आप यहां पर लिख लेंगे।
पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9, क्योंकि सारे अंक अलग होना चाहिए तो इसी से होगा। एक जैसे अंक होते अगर आपसे बोलते 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और जिसमें ये शर्त ना हो कि भिन्न अंक हो, तो 9 9 9 7 बार लिख दें, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो आपको अलग अलग अंक लिखना है बच्चों, अलग अलग अंक करना है। तो देखिए कैसा होगा, तो यहाँ पर 9 लिख लिया, 9 के बाद सबसे बड़ा अंक कौन है इसमें से 8, फिर 7, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद कौन सा है 5। आपको देखना है कि कितने अंक हो गए हैं। 7 अंकों की संख्या पूछिए, 5 के बाद क्या आता है 4, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 3। 7 अंकों की संख्या आपकी बनके हो गई है तैयार। तो इसे हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। यहां पर यह रहा आपका, हाँ, यह आपकी संख्या सबसे बड़ी संख्या बनके तैयार हो गई है बच्चों। अब सबसे देखिए यहां पर 6 अंकों की विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या। यहां पर पहले हमें 7 अंकों की न्यूनतम संख्या लिखना था, हमने बड़ी लिख दी है। तो देखिए इसे फिर से इरेज करते हैं और सबसे न्यूनतम संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम संख्या लिखना था, सब न्यूनतम की जगह बड़ी की जगह हमें लिखना होगा छोटी। क्या लिखना है हमें, छोटी लिखना है बच्चों। तो सबसे छोटी संख्या लिखना है 7 अंकों की। तो यहाँ हम ऐसा लिख भी लेते हैं 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जब भी सबसे छोटी संख्या आपको लिखना होता है, आप 0 को क्या करते हैं सेकंड पोजीशन पर लिखते हैं। लाइन आपकी वही होगी 1 से 9 तक वाली, 1 से 9 तक वाली लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो 0 हमेशा कहाँ आने वाला है बच्चों, सेकंड पोजीशन पर। तो सेकंड पोजीशन पर तो 0 आएगा। अब 0 को छोड़कर इन सभी में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि आपको छोटी संख्या लिखना है 7 अंकों की। तो 1 सेकंड पोजीशन पर आता है 0। अब 1 के बाद सब लाइन से लिख दें, आपके अपने सभी लाइन से जमे हुए हैं। जैसे 2, 2 से बड़ा फिर 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। अब ये हो गई आपके 7 अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। 7 अंकों की संख्या तैयार हो गई हमारी। अब देखिए 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या निकालना है। तो 6 अंकों की अधिकतम मतलब बड़ी संख्या। तो देखिए आप बड़ी निकालना है तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखने के लिए हमेशा क्या करते हैं, पहले बड़े अंकों को लिखते हैं। तो इस लाइन में से सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9, 9 लिखेंगे पहले, 9 8 7 6 5 4। 6 अंकों की संख्या हमारी तैयार हो चुकी है। तो बस यही आपसे कहा गया था कि सबसे बड़ी संख्या 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का आपको निकालना क्या है बच्चों। तो देखिए अंतर निकालना है इन संख्याओं का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन संख्याओं का अंतर निकालना। अंतर का मतलब क्या होता है, इन्हें आपस में क्या करना है, आपको घटाना है। अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, घटाना है। तो देखिए पहले इस नंबर को लिख लेते हैं 1 0 2 3 4 5 6 और इसमें से आपको घटाना है। तो नंबर्स को हमेशा पीछे की ओर लिखेंगे, आपको जोड़ना हो चाहे घटाना हो, पीछे से लिखते हैं। ये वाला नंबर 4 5 6 7 8 9। अब इसे आपको है घटाना। तो घटाना है तो चलिए स्टार्ट कीजिए, इसे घटाइए जल्दी से। क्या आएगा इसका आंसर, तो घटाने के लिए हम पीछे से घटाते हैं। 6 में से 4 गई तो 2, यहाँ 5 में से 5 गई 0, यहाँ 4 में से 6 जाएगी क्या बच्चों, नहीं जाती है। तो यहाँ से हम एक उधार ले लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 बचा, 1 इधर आया, यहाँ कितना हो गया 14, 14 में से 6 गया तो 8। अब यहाँ 2 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से हम इसे 1 बचेगा, यहाँ से उधार लेंगे आप। तो देखिए यहाँ हो गया 12, 12 में से 7 गया तो 5, इधर 1 में से 8 जाएगा क्या, नहीं। अब या तो इससे उधार भी नहीं ले सकता क्योंकि इसके पड़ोसी के पास तो 0 है। तो अब ये यहां से उधार लेकर इसे लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब 10 में से ये इसे 1 दे देगा तो यहाँ 11 और यहाँ हो जाएगा 9। 11 में से 8 गया तो 3 और 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया आपका 35,802। इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में हमें करना क्या था। तो देखिए क्वेश्चन में जो करना था वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए पूरा क्वेश्चन एक बार में आपको नजर आ जाएगा। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, ये करना था आपको, इतना इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये रहा। तो चलिए क्वेश्चन जल्दी से आप उससे पहले करने की कोशिश करा करें यदि आप लोगों को ये चैप्टर आता है तो, और जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कर दिया करें। मेरे करने से पहले आप लोग अपना आंसर कमेंट कर दें मुझे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो कि 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो आपको बड़ी से बड़ी विषम संख्या लिखना। अब विषम तो आप जानते होंगे जो संख्याएं 2 के टेबल में नहीं आती हैं या 2 से विभाजित नहीं होती हैं वह सभी विषम संख्याएं होती हैं। तो देखिए अब यहां हमें करना क्या है,
तो आपको नंबर्स दे दिए 3, 5, 7, 9 और 0। इनसे बनने वाली सबसे बड़ी विषम संख्या आपको ज्ञात करना है, सबसे बड़ी विषम संख्या। तो पहले तो हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद उसे विषम बनाना भी सीख जाएंगे। तो पहले बड़ी संख्या लिखना है हमें। तो देखिए बड़ी संख्या लिखना होता है तो हमने अभी आपको बताया है, बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े नंबर्स को लिखते हैं, फिर छोटे नंबर को लिखते हैं। तो पहले बड़ा नंबर इसमें सबसे कौन सा है, 9, 9 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद फिर बड़ा नंबर 5, उसके बाद बड़ा नंबर 3 और उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है 0। तो यह हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। लेकिन इसके लास्ट में क्या आया है, 0 आया है। और 0 तो एक सम संख्या के अंतर्गत आता है, ना तो सामने ना विषम में, लेकिन ये 2 से डिविजिबल होता है। 0 अगर किसी संख्या के लास्ट में रहता है, जैसे कि 10 2 के पहाड़े में आता है, 10 के आखिरी में 0 होता है, लेकिन ये 2 से तो डिविजिबल है, 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में अगर आपने देखा होगा तो 10 आता है। तो ये तो इससे डिविजिबल है, मतलब डिवाइड हो जाता है, इसके पहाड़े में आता है, लेकिन ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो विषम संख्या हुई नहीं। हमें क्या बताना है, बड़ी विषम संख्या बताना है। तो अब देखिए ये कैसे करते हैं, बड़ी विषम संख्या। पहले बड़ी तो बना ली हमने, अब विषम भी देखते हैं। तो ये ऐसा ही रहेगा। अब इसके बाद आप इधर की ओर आएंगे और देखेंगे कि कहां पर विषम नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए सेकंड पोजीशन पर ही विषम नंबर लिखा हुआ है 3। तो ये तो काफी इजी हो गया। इन दोनों की पोजीशन आपको चेंज करना है, चेंज कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए 9, 7, 5 ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे और ये आगे पीछे आपकी 3 और 3 एक विषम नंबर है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आपका आ चुका है बच्चों। यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो समझ गए होंगे आप, जब भी आपको पीछे कोई सब नंबर आता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, पीछे से देखेंगे कि कहां पर विषम नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो हमें यही मिल गया, तो काफी इजी हो गया। इसे हमने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी और हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा होगा। वीडियो समझ में आ रहा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है बच्चों। तो क्या दिया हुआ है, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। इसे जल्दी से आप सॉल्व करके बताएं मुझे। यह रहा प्रश्न आपका, आपके सामने क्या दिया है प्रश्न, मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। प्रश्न दिया है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या, जो यहां पर अंक दे दिए गए हैं आपको। तो अंक देखिए यहां पर आपको देके रखा है इसने, क्या दिया है 0, 3, 6, 8 और 9 से बनती है। प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर, और फिर उसका निकालना है आपको अंतर। बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना है और फिर उनका अंतर निकालना है। तो देखिए बड़ी संख्या बना लेते हैं सबसे पहले, फिर छोटी संख्या बनाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हमें लिखना है। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े नंबर को लिखते हैं। बड़ा नंबर इसमें सबसे कौन सा है, 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद देखिए 9, 8 यूज कर चुके हैं। अब बचे हुए नंबर में बड़ा नंबर 6, फिर बचे हुए नंबर में बड़ा नंबर 3 और फिर है 0। तो यह हमारी बड़ी संख्या तो तैयार हो गई बच्चों। छोटी संख्या की बात की जाए तो देखिए छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। छोटी संख्या निकालने के लिए यदि आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें अगर 0 शामिल है तो 0 हमेशा किस पोजीशन पर होता है, सेकंड पोजीशन पर, दूसरे नंबर पर आता है। तो सेकंड पोजीशन पर 0 रखेंगे। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 अंक है, हमने 5 पोजीशन बना ली। सेकंड नंबर पर हमेशा आता है 0। अब 0 का तो हमने यूज कर लिया, इसे छोड़कर बचे हुए नंबर अब आपको बताना है। तो देखिए इनमें सबसे छोटा बनाना है हमें, छोटी संख्या। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 को आप पहले लिख देंगे। 0 तो सेकंड पर था, फर्स्ट पर हमने लिख दिया। इसके बाद छोटा नंबर कौन सा है, 6, फिर बचे हुए नंबर में छोटा है 8 और फिर बचे हुए नंबर में छोटा है 9। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या भी हमारी बन चुकी है और सबसे छोटी संख्या भी हम बना चुके हैं। अब इसका निकालना क्या है, हमें अंतर, डिफरेंस निकालना है बच्चों। तो चलिए डिफरेंस इसका निकालते हैं। तो हम यहां पर आपको थोड़ा सा ये कर देते हैं ऊपर, ताकि आपको दिखता रहे। यहां पर देखिए अब आपको निकालना है अंतर। अंतर का मतलब समझते हैं आप, डिफरेंस अभी मैं आपको बता चुका हूं कि अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। दोनों नंबर हम लिख लेते हैं। यहां पर देखिए 9, 8, 6, 3, 0, इसमें से घटाना है आपको 3, 0, 6, 8, 9। इसे आपको माइनस करना है बच्चों। यहां पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं हम, ऋण का चिन्ह लगा दिया हमने। अब देखिए 0 में से 9 तो जाता नहीं है, 0 में से 9 नहीं जाता है, तो यहां से एक उदाहरण ले लेंगे। यहां बचा 2, 1 इधर आया तो यहां हो गया 10। अब 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा बच्चों, बताओ जल्दी से। 10 में से 9 गया तो 1 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 1 बचने वाला है। तो चलिए अब यहां देखेंगे आप, 2 में से 8 तो जाता नहीं है, तो यहां से उधार लेंगे तो यहां बचा 5
और एक इधर देंगे तो क्या आ गया 12, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4। अब यहाँ देखिए 5 में से 6 जाएगा कि बच्चों नहीं जाता है, तो यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ बचा 7, एक इधर आया। 15 में से 6 गया तो 9, 7 में से 0 गई 7, और 6 में से 3 गई तो 9 में से 3 गया तो 6 है ना। तो ये आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या आ चुका है आपका राइट आंसर यहाँ पर आ चुका है। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसे सॉल्व करके आसानी से देखें। अगर वीडियो थोड़ा तेज लग रहा हो तो आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम कर लें और आसानी से देख के क्वेश्चन को समझते जाएं ताकि आप लोगों की तैयारी बेटर होते जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप मुझे जल्दी से करके दिखाएंगे, यहां पर आप लोगों के सामने है। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर ये रहा आपके सामने। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, स्पीड से कमेंट करें। चलिए मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 और 8, नंबर में लिख देता हूं 3, 0, 5, 7 और 8, इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी सम संख्या, कैसी संख्या होना चाहिए, सम संख्या, इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी सम संख्या की बात की जा रही है। तो चलिए सम संख्या की बात की जा रही है तो पहले तो हम संख्या बना लेते हैं। तो यहां पर संख्या हमारी जो है बच्चों, थोड़ा ब्रश हम छोटा कर लेते हैं। हाँ अब देखिए सम संख्या, तो बड़ी संख्या की बात की जा रही है तो पहले तो हम बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो बड़ी संख्या की अगर ये हो गया हमारी बड़ी संख्या, तो देखिए बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े नंबर्स को लिखते हैं। बड़ा नंबर इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 8, तो ये रहा हमारा 8। फिर इसके बाद बचे हुए नंबर में से सबसे बड़ा 7, फिर बचे हुए नंबर में सबसे बड़ा 5, फिर बचे हुए नंबर में सबसे बड़ा यहाँ पर हमारा है 3 और सबसे छोटा है 0। अब ये एक नंबर आपका यहाँ पर बन के आ चुका है, आपको नजर आ रहा होगा। तो देखिए अब आपसे पूछा क्या गया था, विशेषकर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपसे एक सम संख्या पूछी गई थी। सम संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट, जिसकी आखिरी का जो अंक होता है वो 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई एक होता है, तो वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है बच्चों। अब सम संख्या कहलाती है तो इसके लास्ट में देखेंगे तो आप क्या है 0 है, इसका मतलब ये क्या है, एक सम संख्या है। तो हमारा यही राइट आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर पहले ही ऑलरेडी आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए आपको यह क्वेश्चन तो अब आपसे बनना चाहिए। अब आपसे आसानी से क्वेश्चन बनने लगा होगा, इतनी देर में आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है, मेन चीज क्या है, इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो यहां पर देखेंगे आप, देखिए 13097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का उपयोग केवल एक बार किया गया हो, एक अंक का उपयोग केवल एक बार किया गया हो जबकि बात की जा रही है, और बड़ी से बड़ी संख्या आपको यहां पर बना के दिखानी है। तो चलिए नंबर लिख लेते हैं पहले तो 13097। अब इससे आपको बनाना क्या बच्चों, बड़ी संख्या। क्या बनाना है, बड़ी संख्या बनाना है। अब बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े नंबर को लिखते हैं। तो बड़ा नंबर इसमें सबसे कौन सा है बताइए, 9 को सबसे पहले लिखेंगे। फिर बचे हुए नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखेंगे यहाँ पर 7 है सबसे बड़ा। फिर इसके बाद बचे हुए नंबर में सबसे बड़ा है 3, तो 3 लिखेंगे। फिर बचे हुए नंबर में बड़ा कौन सा है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर आता है आपका लास्ट में 0, तो ये लिखेंगे। ये हो गई आपकी सबसे बड़ी संख्या, और यही आपसे पूछा है कि इन अंकों की सहायता से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार किया जाए। तो हमने सारे अंक केवल एक बार लिखे हैं, कोई अंक रिपीट नहीं हुआ है, डबल से यूज नहीं किया गया है। तो यही सबसे बड़ी संख्या आपकी बनेगी। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसे आप जल्दी से करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर आपको बताना है। तो चलिए करते हैं, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं है, किसी भी प्रकार का निर्देश आपको दिया नहीं गया है कि आपको विभिन्न अंक लिखना है।
यहां पर सिर्फ आपसे बोला गया है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 7 अंकों की बड़ी संख्या। अब आपको बड़ी संख्या पूछा है, तो देखिए बड़ी संख्या लिखना है बच्चों, तो क्या करते हैं हम बड़ी संख्या लिखने के लिए, जब भी आपसे बड़ी संख्या लिखने की बात की जाए और किसी प्रकार की कोई शर्त ना दी जाए, जैसे कि सभी अंक विभिन्न होना चाहिए, इस प्रकार की कोई शर्त ना दी जाए, या फिर बोला जाए कि कोई नंबर्स आपको दे दिए जाए और बोला जाए कि इनसे बनने वाली संख्या, तो यहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखना होता है तो हमें 9 को उतनी बार लिखना होता है जितने अंकों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर आपसे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो आप 9 को लिख देंगे 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 7। यह आपकी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनकर तैयार हो गई है बच्चों। अब आगे आपसे पूछा है छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या। तो देखिए 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम देखते हैं। 8 अंकों की छोटी संख्या, तो यहां पर छोटी संख्या हमें लिखना है। तो देखिए छोटी संख्या हमें लिखना है 8 अंकों की। तो जब आपको छोटी संख्या लिखना होता है बच्चों, तो क्या करना होता है, छोटी संख्या लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखते हैं 1। क्या लिखते हैं, सबसे पहले 1 लिखते हैं, और फिर जितने अंकों की पूछी गई है उससे एक कम आप 0 लगा देते हैं। 8 अंकों की पूछी गई तो 7 0 लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7। आप देखिए 7 0 है और 1 को मिलाकर 8 हो गई। तो 8 अंकों की छोटी संख्या और 7 अंकों की बड़ी संख्या दोनों ही हम लिख चुके हैं। अब आगे आपसे क्या पूछा गया है, इन संख्याओं का आपको निकालना क्या है बच्चों, अंतर निकालना है। अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोनों का डिफरेंस निकालना। तो आप इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, ऊपर लिखना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो जिसमें ज्यादा अंक होंगे, यहाँ पर 8 अंक है और यहाँ पर 7 अंक है, जिसमें ज्यादा अंक होंगे वो संख्या क्या होगी, आपकी बड़ी होगी। तो ज्यादा अंक किसमें है, इस वाली संख्या में है, देखिए 8। तो इसे हम ऊपर लिखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसे हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको नजर आने लगे। आप बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 बड़ी लिखना है हमें, तो बड़ी है नीचे वाली, तो बड़ी नीचे वाली है तो इसे हम लिखते हैं। देखिए पहले लिखते हैं हम 1 2 3 4, यहां पर आपको कितनी बार लिखना है, 7 बार लिखना है। तो 3 3 6 और 1 7 बार। अब 8 बार उसे, तो देखिए इसे हमें घटाना था, इसे हमें घटाना है, तो बड़ी संख्या में से घटाना है, तो बड़ी संख्या ऊपर लिखना था, 2 बार गलती हो गई। देखिए बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं बच्चों। बड़ी संख्या क्या है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, ये लिख दिया हमने। अब आपको छोटी संख्या लिखना होता है तो हमेशा नीचे से लिखेंगे आप, जब भी आपको घटाना होता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो देखिए 3 4 5 6 7। अब इसे आपको क्या करना है बच्चों, घटाना है। घटाना है तो माइनस का चिन्ह हमने लगा दिए। अब देखिए यहाँ 0 में से 9 जाता है क्या, नहीं जाता है बच्चों। 0 में से 9 नहीं जाता है, तो यह देखिए इस प्रकार तो किसी भी 0 में से 9 नहीं जाएगा। तो यहां से हम 1 उधार लेते जाएंगे। यहाँ 1 उधार लेंगे तो देखिए यहाँ पर हो गया 0, 1 इधर आया तो यहाँ हो गया 10। अब ये इसे देगा तो यहाँ 9 बचेगा, 1 इसे देगा तो यहाँ पर, अब ये इसके पड़ोसी को देगा तो यहाँ 9 बचेगा, फिर इस 10 में से ये इसे दे देगा तो यहाँ 9 बचेगा। इस प्रकार सारे अंक कटते हुए यहाँ पर देखिए कितने बच जाएंगे, इस प्रकार यहाँ लास्ट वाले को मिलेगा 10। अब लास्ट वाले के पास 10 आ गया है, तो देखिए लास्ट वाले 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1। फिर यहाँ 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ 9 में से 9 गया 0, इस 9 में से 9 गया 0, इस 9 में से 9 गया 0, इस 9 में से 9 गया 0, और यहाँ भी 9 में से 9 गया तो 0। तो देखिए बच्चों लास्ट में आपका बचा क्या, लास्ट में आंसर क्या आया है आपका, यहाँ पर 1 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो समझ गए होंगे अब आप कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कैसे निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं और इसी में से आपको सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो चलिए 4 ऑप्शन में यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख लेता हूं, 7122 और बाकी के 7211, फिर है 7212 और फिर है 7221। तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या पूछा गया यहाँ आपसे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यह पूछा गया बच्चों। तो देखिए बड़ी संख्या निकालना है हमें, बड़ी या छोटी संख्या निकालना, तो क्या करते हैं हम पहले आगे से इन्हें चेक करते हैं। तो इन सभी में आगे वाला नंबर जो है वो तो सेम सही है, मतलब एक जैसा है बिल्कुल, फर्स्ट वाली डिजिट। सेकंड वाली चेक करते हैं, बड़ी निकालना है। तो देखिए अब इसमें ये दोनों तो, ये 3 एक जैसी हैं, ये तो छोटी है,
छोटी हमें नहीं चाहिए, इसे हम अब चेक नहीं करेंगे। अब इन तीनों में ये सेकंड वाला जो नंबर है ये भी सेम है। थर्ड वाली डिजिट देखते हैं तो देखिए इसमें बड़ी ये वाली है, तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको बड़ी निकालना है तो ये वाला आपका आ गया है करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों, तो फटाफट वीडियो को लाइक करते चले, आगे बढ़ते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आप लोगों के लिए पूरे प्रीवियस ईयर पेपर 2005 से लेकर 2021 तक जितने भी पेपर नवोदय विद्यालय ने लिए हैं इसका सॉल्यूशन भी जल्द आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं। अभी प्लेलिस्ट चेक करना भी हम आपको बता देंगे कि प्लेलिस्ट कैसे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20, इसे देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, एक काफी इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था। देखिए 4 3 यहाँ पर 4300 गुणा 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई फिर 10। आज यहाँ पर आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है, इसकी वैल्यू की, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रही होगी बच्चों, वो क्या है, जीरो। क्या नजर आ रहा है, जीरो। और जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो वह सभी को क्या कर देता है, जीरो। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, 0 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये देखेंगे आप, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से इसे सॉल्व करें कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा आप लोग इसे मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल लिखना है आपको। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का आपको बताना है बच्चों, अंतर बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब भी हमें बड़ी संख्या लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, 9 को उतनी बार लिख देते हैं जितने अंकों की संख्या आपसे पूछी जाती है। अभी 4 अंकों की पूछी गई है तो 9 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। देखिए यहां पर हमने 9 को 4 बार लिख दिया है। और फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए पहले तो हम 1 लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। कितने 0 लगाते हैं, जितने अंकों की संख्या पूछी गई है उससे 1 कम 0। यहाँ 4 अंकों की संख्या पूछी गई है तो 3 0 लगा देंगे, 1 2 3, यह हो गया। अब देखिए 4 अंकों की बन गई। अब इनका आपसे क्या पूछा है, यहां पर देखेंगे आप, तो योगफल का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको करना है प्लस। योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस, जोड़ना होता है योगफल का मतलब। तो इन दोनों को अब आपको क्या कर देना है, जोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जोड़ना, 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9, फिर 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9, 9 में 0 करेंगे प्लस तो 9, 9 और 1 कितना होता है बच्चों, 10 होता है। तो यह आ गया है आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखें या थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखें, आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से इसे सॉल्व करें और आंसर कमेंट करें फटाफट। चलिए देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यहां में ये रहा, देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। स्पेशली क्या पूछा गया है, छोटी से छोटी, यहां पर आपसे सम संख्या पूछा गया बच्चों। क्या पूछा गया है, सम संख्या के बारे में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर्स जो दिए हैं वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले नंबर्स क्या दिए हैं, 7 0 1 2 और 3, इससे बनने वाली 5 अंकों की। तो ये तो 5 अंक दिए हैं तो 5 अंकों की संख्या ही बनेगी। 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या लिखना है आपको। तो छोटी संख्या लिखना है तो छोटी संख्या लिखने के लिए आप क्या करते हैं, तो इसमें 0 भी शामिल है। तो 0 जब भी छोटी संख्या लिखने के लिए शामिल होगा, मैंने आपको बताया क्या करना होगा, आपको 0 को हमेशा सेकंड पोजीशन पर रखना होगा। सेकंड मतलब दूसरे नंबर पर। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 ये हमने कर लिए। आप देखिए सबसे छोटा, तो इसमें तो पहले 0 हम सेकंड पोजीशन पर रख देते हैं, ये आ गया आपके दूसरे नंबर पर 0 आ गया, इसे हमने यूज कर लिया। अब इसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1, तो इसे भी हमने यहां रख दिया, 1 पहले नंबर पे आ जाएगा। आप देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 2, यहां रख देंगे। फिर आएगा 3
और फिर है लास्ट में बचा होगा 7। तो सबसे छोटी संख्या आपकी यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है बच्चों। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसा हो रहा है क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन और कोई आपको यहाँ पे बताने वाला नहीं है। तो पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा होगा बच्चों, लाल कलर के बटन में जैसा लिखा होगा, आपको देखिए कैसा लिखा होगा, मैं कलर से भी आपको बता देता हूँ। लाल कलर के बटन में आपको लिखा होगा सब्सक्राइब, इस तरीके से आपको लिखा दिख रहा होगा और उसे जरूर छेदें। इस सब्सक्राइब के बटन को आप छेदें, उसके बाद एक बेल आइकन आपको बनी हुई आएगी इस तरीके से। तो इस बेल आइकन को जैसे ही आप छेंगे तो इसमें आल जो लिखा आ रहा होगा उसे आपको छीना है। जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो वह वीडियो सबसे पहले आपके पास जाएगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत स्टैंडर्ड हो जाएगी और आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको देखिए क्या दिया हुआ है। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्या पूछा गया है? 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब 1 से या तो 25 तक के सारे नंबर लेके बैठ जाओ और उन्हें जोड़ते रहो, या तो फिर आप लोग एक ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। और ट्रिक क्या है, उसके लिए आपको फार्मूला याद करना होगा 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल। तो देखिए कैसे याद होगा। इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो है आपका, तो देखिए यह रहा हमारा फॉर्मूला। जैसे कि प्रथम n संख्या ओ का योगफल, प्रथम n संख्याओं के योगफल का जो सूत्र होता है बच्चों, ये आपको याद करना होगा। और ये सूत्र होता है n+1। सूत्र क्या होता है? n+1। यहां पर यह सूत्र होता है, यह आपको नजर आ रहा होगा। अब इस सूत्र में आप मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर कैसे आ जाएगा, यहां पर n जो होती है उस नंबर की वैल्यू होती है जहां तक के नंबर आपसे पूछे गए हैं। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? 1 से 25 तक। तो प्रथम 25 अंक आ चुके हैं आपके। तो n की वैल्यू आपकी अब क्या आ चुकी है? 25। तो n की जगह पर आप रखेंगे 25, यहां पर रखेंगे 25, ब्रैकेट में रखेंगे 25 धन 1। तो देखिए क्या हो गया 25 और यहां पर ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों 26। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। तो ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चों, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। मैं आपको बोर्ड मास वाले क्वेश्चन में पहले ही बता चुका हूं। तो देखिए गुणा करना है तो 25 गुणा 26। अब इसमें आप गुणा कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब 25 का टेबल आपको यहाँ पर आना चाहिए, आप 6 टाइम लेंगे तो आएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 15 आपका कैरी होगा और 25 टू जा 50 और इसमें 15 जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा 65। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? 650। इसका क्या आ गया है बच्चों? करेक्ट आंसर आ चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। यह फॉर्मूला आपको याद करना होगा, इसके बिना आप इसे नहीं कर पाएंगे। इसे कर लेंगे लेकिन फिर बहुत समय लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सारे 25 तक के नंबर लिखे फिर उन्हें जोड़ने बैठे तो काफी लंबा समय लगने वाला है। तो इसलिए इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। तो इसे अब हम जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग है। तो दिए गए ऑप्शनों में से ही आपको करना है, क्योंकि 4 अंकों की संख्या बोली है लेकिन यहाँ आपको अंक तो दिए नहीं गए हैं। तो आप छोटी बड़ी कैसे बनाएंगे? तो दिए गए ऑप्शनों में से इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं इन्हें हम। तो यहाँ ऑप्शन में अब हम बच्चों देखते हैं जल्दी से कि क्या होगा। तो ये रहा आपके सामने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे 9 8 7 6। पहला नंबर तो ये दिया है। सेकेंड नंबर पर आपको देके रखा है 9 7 6 8। थर्ड नंबर पर आपको देके रखा है 9 8 6 7 और फोर्थ नंबर पर आपको देके रखा है 9 7 8 6। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों। तो ये दिए गए ऑप्शनों में सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए जब भी आपको नंबर्स बड़े या छोटे चुनना होता है मैं आपको बताता हूं कि आगे से आप देखते चलेंगे, आगे के नंबर मैच करते चलेंगे। तो इसका फर्स्ट डिजिट आप मैच करते हैं तो देखिए सभी में 9 है।
तो इसे तो हमें छोड़ देना है, जो सेम होता है उसे छोड़ देते हैं। सेकंड वाला देखते हैं। आपको बड़ी याद करना है, यह इस बात का ध्यान रखें कि बड़ी वाली याद करना है। 8 7 8 7, तो इन चारों में बड़े कौन सा? 7 और 8 में बड़ा क्या होता है? 8 होता है। तो 7 वाले तो अब आपको चेक ही नहीं करना है, इन दोनों को आप छोड़ देंगे, या अब आपको चेक नहीं करना है। अब इसमें देखते हैं 7 6। आप ये देखिए थर्ड वाला मैच कर रहे हैं, तो 7 और 6 छोटा है तो इसे भी आप छोड़ देंगे, तो ये तीनों तो आपका आंसर नहीं है। तो बचा हुआ चौथा वाला आपका क्या हो गया बच्चों? करेक्ट आंसर। यही वाला आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। तो देखिए 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या दिए गए ऑप्शन में कौन सी है? आपका पहला वाला, इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे ध्यान से, आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या कहा जा रहा है बच्चों? संख्या यहां पर दी है एक संख्या आपको 30,746 30746 में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक है? तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, सभी को आ भी चुका होगा अब तक आंसर, क्योंकि स्थानीय मान वाले वीडियो में मैं आपको ये सारे के सारे बता चुका हूं। तो देखिए कैसे करना है। नंबर दिया आपको 30746। आज इसमें आपसे पूछा है सबसे ज्यादा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू किसका है? तो देखिए जो सबसे ज्यादा लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट में जो सबसे इधर नंबर होगा उसी की प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। रीजन, अगर आपसे बोला जाए 6 की प्लेस वैल्यू क्या है तो 6 होगी। 4 की प्लेस वैल्यू बोला जाए तो आप 4 लिखेंगे, इसके पीछे एक नंबर है इसलिए एक 0 लगा देंगे। 7 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो आप 7 लिखेंगे और इसके पीछे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। 0 की तो 0 ही होगी, ये कहीं भी लिख दिया जाए, है ना, 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाए। अब इसके बाद 3 की पूछे जाए तो यहाँ 3 लिखेंगे और इसके पीछे जितने डिजिट है उतने लगा देंगे आप 0। तो देखिए सबसे ज्यादा इस नंबर में सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान किसका है? 3 का है। तो कोई भी संख्या हो, इसका जो लेफ्ट का नंबर होता है उसी का स्थानीय मान सबसे अधिक होता है, इधर वाला। तो आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29। तो जल्दी से इसे सॉल्व करें और अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। सटासट देखेंगे जल्दी से और अपना आंसर मुझे कमेंट करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है कौन सी है? तो यहां पर अब आप देखेंगे, देखिए नंबर्स आपको दिए हैं 1 0 3 4 और 5। इससे बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है अब आपको बताना है। तो हमें छोटी संख्या बनाना है बच्चों, तो यह तो काफी इजी है क्योंकि यह तो ऑलरेडी बनी ही हुई है। देखिए सेकंड पोजीशन पर हमें रखेंगे 0। आपसे छोटी संख्या बनाने वाला क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा और जरूर आएगा, तो इसमें आपको क्या होगा? हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 0 में बच्चे करेंगे गलती और हम आपको सिखा देंगे और आप सीख जाएंगे तो आप नहीं करेंगे गलती, यही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसीलिए कह रहे हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए सेकंड पोजीशन पर आप क्या रखते हैं? हमेशा 0 रखते हैं बच्चों। तो सेकंड पोजीशन पर आप रख देंगे 0। ये रख दिया हमने 0 तो हमने यूज कर लिया। अब देखिए छोटी विषम संख्या बनाना है तो पहले छोटी संख्या बनाए, फिर उसके बाद सम विषम ढूंढेंगे। तो आप इसके बाद छोटा अंक कौन सा है? 1, यहां रख दिए। अब इनमें से छोटा अंक 3, फिर 4 और फिर लास्ट में 5। तो जो अंक पहले दिख रहे थे वैसा का वैसा ही जमा दिया और बड़ी बनाई संख्या हमें एक मिल चुकी थी। आप देखिए आपसे पूछा गया क्या? स्पेशली विषम संख्या, स्पेशली कौन सी चीज पूछी गई है आपसे? आप यहां ध्यान देंगे तो वो है विषम संख्या आपसे पूछी गई है बच्चों। अब विषम संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग ना जाए वह सभी संख्या क्या होती है? विषम संख्या। तो आपको किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट यहां पर देखेंगे हम क्या है? तो लास्ट डिजिट आप देखेंगे यहां पर है 5। क्या है लास्ट डिजिट? 5। और 2 के टेबल में क्या 5 आता है या 2 के पहाड़े में 5 आता है क्या? नहीं आता है बच्चों। तो यही क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर होगी। 5 एक विषम संख्या है, मतलब ये पूरा नंबर क्या है? एक विषम है। तो यही इसका क्या रहने वाला है? राइट आंसर 1 0 3 4 5 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए बच्चों तो इसे हम देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, उसे हम पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ध्यान से। वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ है। यहां पर लिख देते हैं हम। तो यह अब आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज इसका, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन आपको नजर आने लगा होगा। वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए
जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ है। तो आप इसे करते हैं हम, देखिए नंबर क्या दे दिया आपको 0 1 2 3 और इससे बनने वाली छोटी से छोटी संख्या। तो अब भी मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आपसे बच्चों छोटी संख्या पूछी जाए, छोटी संख्या जब पूछी जाती है तो 0 हमेशा कहां होता है, सेकंड पोजीशन पर। 4 अंक है तो 4 मार्क कर लेंगे हम, और सेकंड पोजीशन पर आपका जाएगा 0, तो इसे हम यूज कर चुके हैं। अब बचे हुए नंबर में छोटी संख्या कौन सी है, तो 1, तो इसे आप पहले नंबर पर लिखेंगे, फिर 2 और फिर बचा है 3। तो देखिए इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी बन चुकी है हमारी, 1 0 2 3। इसका क्या हो गया बच्चों, करेक्ट आंसर हो चुका है। तो यह रहा इसका करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप यहां देखेंगे, तो क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप जल्दी से देखें और इसे सॉल्व करके इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं। तो देखिए क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या पूछा गया है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये तो आपको याद करना होगा, याद करने वाली चीजें हैं, गिनने की कोई जरूरत नहीं होती। इसका करेक्ट आंसर होगा 15। देखिए 1 से 100 तक और 1 से 50 तक दोनों ही कंडीशन आपको याद होना चाहिए, काफी आसान होगा आपके लिए करने में। 1 से 50 तक की बात की गई है अभी, तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जिसमें सिर्फ उन्हीं नंबर का भाग जाता है, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं, जिसके सिर्फ मैक्सिमम 2 फैक्टर या 2 आपके गुणनखंड हो सकते हैं। एक तो 1 होगा सभी का गुणनखंड कॉमन, और एक वहां नंबर खुद होगा जिसकी बात की जा रही है। तो यहां पर 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की अगर बात की जाए तो वो है यहां पर आपका 15। और यदि आपसे 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की बात की जाती है तो आप याद रखेंगे 25। ये तीनों ही चीज आप नोट कर लें। और तीसरी आपसे पूछी जा सकती है 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 1 से 50 तक है 15 और 1 से 100 तक है 25। तो 50 तक की 15 अगर इसमें 100 में से माइनस कर दी जाए तो 50 से 100 तक की निकली आएगी, तो ये है 10। तो इसे अब आप याद कर लेंगे, तीनों ही पॉइंट आपको याद होना चाहिए अभाज्य संख्याओं से, अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये तो काफी इजी है, आपको याद होना ही चाहिए बच्चों। तो हमारे साथ जुड़े रहने से आपको यही फायदा होगा कि आपको एक्स्ट्रा जानकारियां भी मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहां पर है 34। बच्चों हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपको हमें कराने की जरूरत है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है इस बुक में जो बीच बीच में आपके छूट रहे हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग बुक में से ही पढ़ लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिए हैं। तो जो मेंस आपको हल कराने होंगे वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर हमने लिए हैं ताकि आपको हम हल करके बता सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्या पूछा गया है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। तो अब इसे करने के लिए भी आपको सूत्र याद करना होगा। यार इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए सूत्र होता है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल आपको यहां पर ज्ञात करना है बच्चों। अब इसका योगफल अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है n स्क्वायर, और n वही वैल्यू होती है जो क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है। जैसे यहां प्रथम 15 संख्याओं का पूछा गया है, तो अब n क्या करना है आपको, n की जगह कितना रखना है, 15 रखना है बच्चों। तो देखिए 15 रखते हैं तो 15 यहां आप रखेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 15 गुणा 15 मल्टीप्लाई करना है, तो 15 में 15 का 15 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है 225। 15 में 15 का गुणा करने पर क्या आता है बच्चों, 225 आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 225। तो बस ये एक सूत्र आपको याद होता है यदि, तो इसमें आप वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर जल्द दिया जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए प्रथम 20, यहां पर आपको दे दिया जाए प्रथम 20 संख्याओं का, तो आप n स्क्वायर में यहां पर आपको देखो वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर 20 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 20, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका 400 आ जाएगा। तो प्रथम कोई से भी नंबर यदि आपसे पूछे जाते हैं तो आप n स्क्वायर आंसर लगाएंगे। कब पूछे जाएंगे, जब विषम संख्याओं की बात की जाए। किसकी बात की जाए, विषम संख्याओं के योगफल की बात की जाए, तब यह वाली कंडीशन लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, तो अब हम अभ्यास प्रश्नावली पर आ चुके हैं। तो बच्चों अभ्यास प्रश्नावली जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन अब आपको सारे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो की जो लिंक है वो आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो पूरी की पूरी बुक का अब हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं, और बुक हम पहले ही आपको बता चुके हैं बच्चों
कि आप लोगों के लिए कौन सी बुक यहाँ पर लाई जाएगी। तो देखिए बुक की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर हम पेज में चल के देख लेते हैं। ये देखिए ये वाली बुक आप लोगों को पूरी सॉल्व करा जाएगी। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं पूरे के पूरे आपको मैथ्स के और रीजनिंग के चैप्टर सॉल्व करा जाएंगे। रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी के जो मानसिक योग्यता वाले प्रश्न हैं। तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम अगर आपको याद नहीं है बच्चों तो चैनल का नाम आप याद रखेंगे। चैनल का नाम क्या है तो देखिए चैनल का नाम है आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है नवोदय ट्रिक्स। क्या है नवोदय ट्रिक्स। तो इसे आप याद कर लें चैनल के नाम को अच्छे से और इसे तुरंत सर्च कर लें यदि आप लोगों को वीडियो ना मिल पा रहे हो तो। नवोदय ट्रिक्स आप सर्च करेंगे वैसे ही आपका क्या आ जाएगा बच्चों राइट या हमारा चैनल आप लोगों के लिए खुल के आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट नहीं आ पाता है जैसे मान लीजिए कि अगर ऊपर रनिंग में नहीं आ पाया तो आप लोग क्या सर्च करेंगे तो जिससे कि आपका आ जाएगा। तो देखिए मैं बता देता हूं आप लोगों को क्या सर्च करना होगा। इसे हम थोड़ा सा साइड करते हैं। तो देखिए आप नोट कर लें क्या सर्च करने से हमारे चैनल का नाम आ जाएगा। तो आप नोट करेंगे आप लिखेंगे नवोदय ट्रिक्स नवोदय ट्रिक्स और यहां पर लिख लेंगे आप प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन। आप जैसे ही यह डालेंगे आपके सामने हमारा चैनल खुलकर आ जाएगा और हमारे सारे वीडियोस आपको नजर आने लगेंगे। जितने वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं वह सभी के सभी नजर आने लगेंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो पाएगी बच्चों और आप लोगों का नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो नवोदय विद्यालय में यदि आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे जो लिंक होती है जहां पर दी जाती है उसमें जाकर देख सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर चले जाएं और चैनल पर इसे आसानी से देख सकते हैं। जय हिंद बच्चों।